तो देखिए, एक और तो कहा गया कि गुरु की कृपा से ही लगाया, भी नहीं, गुरु की कृपा से ही अज्ञान जाएगा, ज्ञान मिलेगा। दूसरी ओर कहा जा रहा है भगवान की कृपा से ही अज्ञान जाएगा और ज्ञान मिलेगा। ये क्या बात हुई जी? अगर भी लगाया होता तो ठीक है, हम या तो गुरु की शरण में चले जाते या भगवान की शरण में चले जाते। कुछ तो निश्चित होता कि भाई किसकी कृपा से अज्ञान जाएगा, ज्ञान मिलेगा। लेकिन दोनों जगह ही लगा दिया है। और एक और बात है, हमारी ही कृपा से अज्ञान जाएगा और ज्ञान मिलेगा। आप कहेंगे दीदी हम तो इन दो बातों से ही परेशान थे कि एक और कहा गया कि गुरु की कृपा से ही अज्ञान जाएगा, ज्ञान मिलेगा, दूसरी ओर कहा गया भगवान की कृपा से ही अज्ञान जाएगा, ज्ञान मिलेगा। आपने एक और नई मुसीबत की बात हमारे सामने खड़ी कर दी कि हमारी कृपा से ही, हमारी अपनी कृपा से ही हमारा अज्ञान जाएगा और ज्ञान मिलेगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच पूछिए तो हमारी कृपा तो कंपलसरी है। जब तक हम अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे तब तक अज्ञान नहीं जाएगा। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा, फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, यदि गुरु मिलहि बिरंच सम। जिस प्रकार से बेत जो होती है ना, बेत का पेड़, कितनी ही वर्षा हो वो फूलता फलता नहीं। ऐसी जो मूर्ख है तो उसको ब्रह्मा सरीखे जगत गुरु भी मिल जाए, उसको ज्ञान नहीं दे सकते। आप लोग कहेंगे तुलसीदास जी ने ये क्या बात लिख दी कि मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। मूर्ख व्यक्ति के हृदय में कभी ज्ञान नहीं हो सकता, उसका अज्ञान कभी नहीं मिट सकता, चाहे उसे ब्रह्मा सरी के ही जगत गुरु क्यों न मिल जाए। तो आप लोग कहेंगे कि दीदी ज्ञान तो मूर्ख को ही तो दिया जाएगा, जो स्वयं ज्ञानी है उसको क्या ज्ञान दिया जाएगा? फिर तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा कि मूर्ख व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं दे सकता? देखिए, यहां मूर्ख शब्द का अर्थ है जिसके अंदर वैराग्य नहीं है, जिसके अंदर संसार से वैराग्य नहीं है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा सरीखे भी जगत गुरु मिल जाए, न तो उसके अज्ञान को मिटा सकते हैं, न उसको ज्ञान दे सकते हैं। वैराग्य कंपलसरी है। देखिए, इसीलिए आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा कि वैसे तो तुलसीदास जी ने बहुत से कार्य लिखे और हर कार्य का एक एक कारण बताया। जैसे क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। क्रोध किसी को क्यों होता है? द्वैत बुद्धि से। और द्वैत बुद्धि क्यों होती है? अज्ञान से। ध्यान दीजिए, देखिए हर कार्य का एक एक ही कारण बताया। क्रोध किसी को क्यों आता है? द्वैत बुद्धि से। और द्वैत बुद्धि क्यों होती है? अज्ञान से। लेकिन एक स्थान पर तुलसीदास जी ने एक कार्य के दो कारण बताए। गुरु बिनु होई की ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। आप लोग कहेंगे एक ही कारण तो बताया ना, ना आगे पढ़िए। गुरु बिनु होई की ज्ञान, ज्ञान
की होई विराग बिनु, गुरु के बिना भी ज्ञान नहीं हो सकता और वैराग्य के बिना भी ज्ञान नहीं हो सकता। देखिए, दो कृपा हो गई ना, गुरु की कृपा भी हो और हमारी अपनी कृपा भी हो, यानी संसार से हमें वैराग्य भी हो, तब काम बनेगा। तो आप लोग कहेंगे कि दीदी तुलसीदास जी लिखते लिखते कुछ भूल गए होंगे, इसलिए ऐसा लिख दिया होगा। जैसे पहले उन्होंने लिख दिया गुरु बिनु होई की ज्ञान, गुरु के बिना किसी को वो ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता। फिर उनको ध्यान आया होगा, नहीं जी ये तो मैं गलत लिख गया, फिर क्या करें, तो उसके आगे लिख दिया ज्ञान की होई विराग बिनु, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, संत वाणी भगवद वाणी होती है। संतों का कर्ता गवर्नर भगवान होता है, इसलिए उनमें गलती कैसे हो सकती है? वो गलत नहीं लिखते। हमारी बुद्धि ना समझ सके, ये हमारे मस्तिष्क की कमी है, हमारी बुद्धि की कमी है, ग्रंथ की कमी नहीं है। देखिए, दोनों बातें ठीक हैं। गुरु के बिना भी ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता और वैराग्य के बिना भी ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग देख रहे हैं मेरी कितनी उंगलियां हैं? आप कहेंगे हाँ। किससे देख रहे हैं? आँखों से। और अगर कोई अंधा है, वो नहीं देख सकता, उससे पूछा जाए कि तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो? जी मैं अंधा हूं। तो इसका मतलब कोई भी चीज आंखों से दिखाई पड़ती है? हाँ, ठीक है। यहां जितनी लाइट जली हुई है सबको बंद कर दिया जाए, स्विच ऑफ कर दिए जाए, और आप लोगों से कहा जाए कि आंख वालों बताओ मेरी कितनी उंगलियां हैं? आप कहेंगे दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? आप तो कहते थे कि आंख से दिखाई पड़ता है। नहीं जी, वो प्रकाश से दिखाई पड़ता है। तो आप अगर ऐसा कहते हैं तो ठीक है, आप किसी सूरदास को पकड़ लाइए और 25 जून की दोपहरी में सूर्य की ओर उसका मुख करके उससे पूछिए कुछ दिखाई पड़ता है? वो कहेगा नहीं। क्यों जी, आप तो कहते थे प्रकाश से दिखाई पड़ता है। नहीं जी, वो आँख से दिखाई पड़ता है। तो आपने उसको भी गलत बता दिया था। हाँ जी, वो आँखें भी ठीक हो और प्रकाश भी हो तब दिखाई पड़ता है। जैसे कोई तानपुरा बजा रहा है, अब कोई पूछता है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? जी तानपुरा बज रहा है। अच्छा, तो ये इधर लाओ तानपुरा। अब ये क्यों नहीं बोल रहा है? क्या ये तानपुरा खराब है? अजी आपका दिमाग खराब है, तानपुरा भी कहीं बोलता है। क्यों, आप तो कह रहे थे कि ये तानपुरे की आवाज़ है। हाँ जी, वो तानपुरा प्लस उंगली मिलकर बोलती है, केवल तानपुरा नहीं बोलता। इसी प्रकार से हमारे अंदर संसार से वैराग्य भी हो और हमें वास्तविक संत भी मिले, तब वो ईश्वरीय ज्ञान हमको हो सकता है।